everyone, and welcome to the new episode of Focus Group. I'm Joita, and I have the pleasure to be your host for today's interaction. Today, we have someone very special with us whose life story may appear as stranger than a fiction or a movie. He's popularly known as an economics guru, and he teaches economics and accountancy to more than 500 students every year without having an institutional degree. He is not only a teacher, but an inspiration to many. His incredible life journey is a perfect example of nothing is impossible. Life has offered him all possible challenges time to time, but could never stop him. A person who is paralyzed from the age of 9 and is being quarantined within the four walls for 40 long years. Apart from teaching, he is also a stock market trader, and he is successfully running his own website and YouTube channel for students and young minds. It's my honor to introduce today's guest, Mr. Rajiv Poddar. Sir, welcome to our show. And Hello, thank everyone. you very much for joining us. We are very pleased to have you with us. Hello. So, first, I would like to know the story of your childhood from you and how difficult it was. Thank you very much for inviting me. I'm highly obliged to the focus group for giving me this opportunity to come and address them. I was born in 1971. That is, I'm approximately 49 years. मैं बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं 49 years old का हूँ. 1971 में मैं born हुआ था. I was having a normal childhood. We are a brother of मम्मी पापा और दो हम लोग का फैमिली था. मम्मी पापा, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक हम बीच में और एक छोटी सिस्टर थी. हम लोग 6 जन का फैमिली था. हम बिरला स्कूल में जाता था. हिंदी स्कूल करके उसका स्कूल का नाम है और अब उसका नाम हो गया बिरला स्कूल. पहले हिंदी स्कूल हुआ करता था. Very reputed school. I used to go over there. 1980 January when I came back. January 1980 शायद 27 से 28 जनवरी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. 1980 आज से 40 साल पहले, 40 and a half years ago, हम स्कूल से आया तो आके हम बैठा तो खाना वाना खाया. क्लास 2 में पढ़ता था. बच्चा है ना, 9 years old, आप लोग समझिए, तो करता था. तो अचानक में क्या हुआ कि रात को सोने गया एकदम नॉर्मल. तो अचानक में हुआ कि मेरा पेट में दर्द होने लग गया. मम्मी को लगा कुछ उल्टा पुल्टा बच्चा खा लेता है, फूड पॉइजनिंग हो गया. तो मैं पुदीना पानी वानी पिला के सुला दिया. हम सो गया. सुबह जब उठा तो पेट का दर्द गायब हो गया, कि बुखार होने लग गया. तो मम्मी को लगा आज स्कूल नहीं भेजेगा, तबीयत खराब लग रहा है, इसको घर में. तो वो क्या किया, हमको उठा के दूसरा रूम में सुला दिया. हम वहाँ पे सोआ. बहुत घंटा हो गया, मैंने आस पास, पता ही नहीं चला कि हम कभी उठ के वॉशरूम में ही नहीं गया. हम मम्मी को अचानक में एक बार बोला कि हमको लग रहा है आई डोंट हैव माई लेग्स, आई कांट फील माई लेग्स. मम्मी को लगा ये क्या हुआ, पाँव नहीं, ये क्या है. इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन हुआ, डॉक्टर लोग को बुलाया गया. आई वॉज स्विच टू वुडलैंड नर्सिंग होम इन अलीपुर. बहुत फेमस इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल था. वहाँ पे लेके गया, हमको बोला कि आप चेकअप वेकअप कराया. 9 ईयर का बच्चा था तो उठा के फटाफट करके ले गया. और जब बहुत सारा चेकअप कराया गया और डायग्नोसिस हुआ, सबके बाद पता चला दैट आई हैव गॉट पैरालिसिस. आई हैव लॉस्ट द पावर and sensation of my entire body except my head and shoulder. ये हेड और ये शोल्डर के अलावा मेरा बॉडी में सब कुछ उस रात को पैरालाइसिस हो गया था. आज तक डॉक्टर नहीं समझ पाया कि व्हाट हैपेंड दैट नाइट. नॉर्मली कोई इंसिडेंट होने, एक्सीडेंट होने से होता है, पर मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई इंजरी नहीं था, बट आई हैड पैरालाइसिस. इसके कारण मेरे को पैरालाइसिस हो गया. वो 1980 का जनवरी और आज 2020 का है. आई हैव बीन इन क्वारंटाइन मोड, लॉकडाउन मोड फॉर मोर देन 40 years. आज हम 40 साल से घर पे ही है, कमरा में है. बहुत रेयरली घर से बाहर निकलता है. 1-2 बार चेकअप कराने के लिए जाता है डॉक्टर लोग के पास, या कोई 1-2 स्पीच करने के लिए भेजता है तो जाता है. अदरवाइज आई नॉर्मली डोंट गो आउट. इट इज नॉट पॉसिबल फीजिबल फॉर मी टू गो आउट. 30 years पहले हम कैलकाटा के बाहर गया था, शायद 30 years से ज्यादा हो गया होगा हम कैलकाटा के बाहर गया. मेरे लिए बाहर आना जाना पॉसिबल नहीं है. जो भी हम कुछ सीखा वो अपना घर पे बैठ के सीखा. My childhood days were very tough. It was tough to say the least, difficult. कोई इंटरनेट नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं. अभी आप लोग का लाइफ देखिए, आप लोग के पास वो हम लोग लॉकडाउन हो गया है, कम से कम जियो तो है ना. जियो दनादन, हम लोग का जियो के कारण नेटफ्लिक्स देखता है, सारा रात चलता रहता है.
अरे पढ़ा Exactly. At least we are connected to the world. Yeah. कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, एटलीस्ट हम लोग को पता था, और टाइम तो पास होता है कुछ भी तरह से, कि हम लोग स्पॉइल ही कर रहा हो अपने आप को, टाइम तो पास हो रहा है ना। मेरे पास 1980s में आप लोग जाके पूछेगा, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई फोन मोबाइल फोन नहीं था, टीवी आता था आधी एक घंटा के लिए रात को, भी बहुत प्रेशियस टाइम, आधी एक घंटा के लिए, होल डे कुछ नहीं करने का। जस्ट इमेजिन सिटिंग इन अ रूम ऑन अ 4th फ्लोर, मानिक तल्ला में हम लोग का घर था, मानिक तल्ला कैलकाटा में, 4th फ्लोर के ऊपर वहां पे रहता था, कुछ करने को नहीं था, सिर्फ आसमान दिखता था। और हम लोग का जो घर था वो बैक साइड में था, कोई बालकनी, कोई बरंडा, कुछ नहीं, सिर्फ एक तो नीला आकाश दिखता था छोटा सा कमरा से, और कुछ नहीं दिखता था। एंड इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज एनीवन कैन हैव। इट वाज लाइक अ लॉकडाउन क्वारंटाइन जेल मोड विद एवरीथिंग। एंड दैट इज व्हाई आई टेल माय स्टूडेंट्स, do not give up ever hope. If after those days, not days, weeks, months, years, decades, if I can survive, you people have the world at your disposal. कोई घबराने का बात नहीं है, सब हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा विल पावर रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए। आगे में आदमी लोग बोलता है सर बहुत फ्यूचर खराब लग रहा है, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। जितना भी डार्क लगे ऐसा करिएगा मत, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। हम उस टाइम क्या किया, कुछ करने को नहीं था। क्या काम करता था, उठता था सुबह, खाता था, सारा दिन किसी तरह पास करता था, रात को सो जाता था, एंड अगेन रिपीट। डे, वीक, मंथ, ईयर, decades I have passed like that without the only one thing is that I will have the willpower to survive and not to give up at any cost. That is the, उस टाइम हमको मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना स्किल, ना एजुकेशन, ना डिग्री, ना मार्क्स, कोई विजन नहीं था। Only one thing that I have to survive or to trouble. सर कभी ऐसा नहीं लगता था कि why me, why so much difficulties with me only? So ऐसा कभी feelings नहीं होता? देखो, I am not a भगवान, I am not something out of the world, I am a human being. जो आप लोग में जो feelings है, वही feelings मेरे में है, वही anger, वही frustration, वही irritation, सब कुछ वही है। तो only difference I think was that I made sure that I will not, कि हम अपने आप को और अपना फैमिली को और नहीं प्रॉब्लम में डालेगा। You see, जैसे हम लोग मिडिल क्लास थे, तो फैमिली जो था, उन लोग बेचारे लोग कितना देखेगा हमको, उन लोग बेचारे लोग सारा टाइम मेरे साथ था, बट हमको और उनको ट्रबल नहीं देना था। और 2 भाई और था, 1 बहन था, सब कोई को लेके चलना था घर में, मम्मी पापा लोग था, काम करते थे, पापा इतना सुबह से शाम ऑफिस भागते थे, काम करते थे, मम्मी सारा दिन काम करती थी, दोनों भाई और सिस्टर लोग देखता था। अगर हम और रोएगा कि वाई मी, जो मूवी में मेलोड्रामा होता है, मूवी में इमोशनल सेंटिमेंटल होता है, वो गॉड यू कांट कम, तुम नहीं चल सकते हो, तुम हमारे संग नहीं जा सकते हो, दुख होगा, सब रोने बैठेगा, तो इट विल ऐड टू द मिजरी। So that was the main thing, that I will not sulk and I will not let others sulk because of me. So that I decided long time back in my life, मतलब way before in 1980s में जब हुआ, उसके बाद ही थोड़ा साल बाद, देखो जिसका भी तबीयत खराब होता है, फैमिली मेंबर क्या करता है, भागा दौड़ी करता है। सब हम लोग का किसी का बुखार हो जाता है तो अपना फैमिली मेंबर लोग देखता है, मेरे मम्मी पापा लोग कहाँ नहीं भागा। पूरा इंडिया में 1980 से 82, 83 तो पूरा इंडिया में वेल्लोर करके तो जगह होता है, वेल्लोर चेन्नई के पास, मद्रास हुआ करता था। वेल्लोर में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल था, CMC, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट था, हॉस्पिटल था इंडिया पे। हमको वहां पे ले जाया गया, वहां पे चेन्नई में हम रहा। वो CMC वाला लोग फिर हमको उनका रिहैबिलिटेशन सेंटर है बगायम करके, वेल्लोर के बगल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहां पे भर्ती करा दिया हमको कि तुम वहां पे रहो 2-4 महीना, सीखो कैसे व्हीलचेयर लाइफ होगा, कैसे व्हीलचेयर से बैठेगा, कैसे टॉयलेट यूज करना है, किस तरह एक्सरसाइज करना है। तो वहां पे 3-3, 4-4 महीना रहा। I had to spend long hours over there, months, to 1981, 82 का बात है। 2 बार वहां पे जाके ट्रेनिंग लिया 1981, 82 में। तो they tried every trick, so every trick we tried, but कुछ हुआ नहीं। देखिए होना था तो हो जाता, बट हुआ नहीं। तो 1980s का 84, 85, 4-5 साल बाद आई डिसाइडेड दैट और हम नहीं करेगा और हम नहीं जाएगा कहीं बार। तो हम बार हमको नहीं घूमना है, हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आई एम रेडी, आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई हैव अ व्हीलचेयर लाइफ एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू 99% ऑफ द थिंग व्हिच नॉर्मल। स्कूल नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, घूमने नहीं जाएगा, फिरने नहीं जाएगा, खेलने नहीं जाएगा,
ठीक है, हम डिसाइड कर लिया. I matured a little bit early and I said that I will not do it. And that is how it survived. That is why I keep on telling that why me? If I keep on crying over spilt milk, जो नहीं है उसके ऊपर रोता रहेगा तो कितना ही रोते रहो, उसका तो कोई लिमिट नहीं है. कोई आदमी बोलता है सर हम लोग के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई लड़का बोला, कोई बोला फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बोला हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई बोला फैमिली प्रॉब्लम है, कोई बोला ये प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम तो रहेगा. इफ इट इज लाइफ देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट यू नीड टू सर्वाइव. ओनली देन यू विल बी टेक अ शॉट इन. आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, 4 आ जाएगा, 4 सॉल्व करेगा तो 8 आ जाएगा. वो तो चलते ही जाएगा. इसीलिए बोला कि कभी गिव अप मत. देखिए वो टाइम अगर हम देखा तभी तो आज यहाँ पे आया ना. कि देखिए वो उसका एक तो बहुत फेमस शायरी है. आई यूज अ लॉट ऑफ शायरीज विद माय स्टूडेंट. माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त बड़ी है, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त बड़ी है, बट मेरे लिए दिल फक्त एक घड़ी है. हिम्मत रखो जीने के लिए अभी सारी उम्र पड़ी है. तो दैट इज हाउ आई सेड. ये अभी मेरे देख कपड़ा था फैज का है, किसी बहुत फेमस पोएट का है, कि क्या है गिव अप करने के लिए, चलते रहो कारवा बन जाएगा. So to say the least, life was very tough in those days. To say the least, the thought did come, why me, but I did overcome because I didn't want to suffer more, and also didn't want my family to suffer anymore. That is why आज अब जो भी कुछ है आज उसकी काम है. सारा दिन एक ही काम करता था. 1982-83 में जब एक तो कैलकाटा में एक तो पेपर रिलीज हुआ, द टेलीग्राफ मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया. सारा दिन सिर्फ टेलीग्राफ पढ़ा. फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैरा का फर्स्ट लाइन से पढ़ा, लास्ट पेज का लास्ट पैरा का लास्ट लाइन तक पढ़ा. पूरा उसको खा गया एकदम बुरी तरह से. कभी वो देखा ना, अब हम रिफ्लेक्ट बैक करता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा है उस टाइम इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ये टीवी नहीं था, इतना सारा ये गेम नहीं था. अगर होता तो अभी सारा दिन नेटफ्लिक्स और अमेज़न का पूरा सीजन देख लेता. शायद वर्ल्ड का नंबर 1 आदमी होता, सब देख लिया होता उस टाइम. हर एपिसोड का हर चीज देख लिया था. थैंक गॉड उस टाइम नहीं था. तो क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ा. न्यूज़पेपर पढ़ के दुनिया देखा. आप लोग इतना बाहर जाता है, पढ़ाई करता है, टीचर लोग से आपको एडवाइस मिलता है, ट्यूशन जाता है, इतना मेंटर होता है. हम मेरा तो एक ही है, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता रहा. वो हमको मेरा लिटरेचर दिखाया, इंग्लिश दिखाया. वो हमको आज पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर सब कुछ हम टेलीग्राफ पढ़ता रहा. फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट लेवल आया. सोचा मैगजीन पढ़े और नया चीज. क्या सारा दिन कितना न्यूज़पेपर पढ़ेगा. और उस टाइम तो ये नहीं कि बहुत सारा आता था, एक ही टेलीग्राफ ही था, तो और पढ़ने लग गया. फिर सारा बुक्स, जितना बुक्स था वर्ल्ड में जो मिल सकता था, बुक्स इतना आसान नहीं था मिलना. वो अगाथा क्रिस्टी, एनिट ब्लाइटन, अल्फ्रेड हिचकॉक, हार्डी बॉयज, नैंसी ड्रू, एनिट ब्लाइटन, मतलब शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, you name it, and I've read it all. Not one book, each and every book I have read it. And I used to write a diary. कि सारे दिन क्या करता, जैसी बुक, एक तो नशा हो गया था, एडिक्शन, जल्दी बुक पढ़ो और डायरी में नोट करो कौन सा बुक पढ़ा. So I used to make it fill it up. बुक पढ़ता था, नोट करता था, बुक पढ़ता था, नोट करता था. और सजा से अभी भी मेरे पास जो डायरी है 1984-85 का सजा के लिखता था, और सजा के. और आज वो देखता है तो कितना सारा बुक्स पढ़ा. आज उसी के कारण इंग्लिश जानता है, लिटरेचर जानता है, लैंग्वेज जानता है, कुछ नहीं. माई फॉर्मल एजुकेशन इज टिल क्लास 2. क्लास 2 के बाद आज तक कभी हम स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं गया. कभी फॉर्मल एजुकेशन इज ओनली टिल क्लास 2. उसके बाद आज तक नहीं गया. और आज जो भी कुछ हम सीखा तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल्स, बुक्स पढ़ के सीखा. यही चीज मेरा लाइफ था. I just wanted to ask that what was the role of your family and friends at that time? I can understand for your family also it was a very difficult time. It must be so very difficult. Like your mother, you said. देखो फैमिली तो क्या है ना, आई टेल माई स्टूडेंट, आजकल क्या है सब बच्चा लोग थोड़ा रिबेलियस हो गया है. मूवी इतना दिखता है उन लोग को, बच्चा लोग अब फैमिली की तरफ उन लोग को नहीं है. आपको भी नहीं हो सकता, हमको भी नहीं हो सकता. सबको लगता है अरे मम्मी पापा लोग तो सिर्फ ज्ञान देता है, इतना कौन सुनेगा दादा दादी. बट आई एम टेलिंग यू अगेन, 2 चीज को कभी इग्नोर मत करिए. E and F. E is education, F is family. I am telling you, फैमिली से ज्यादा अनपैरेलल्ड, अनकंडीशनल कोई भी लव केयर नहीं कर सकता. वो बोलता है, मेरा शू लोग आता है, सर मेरा एकदम बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा पूरा केयर कर लेता है. कोई नहीं करेगा. एक लिमिट तक ही सब ठीक है,
मेरा ना आपका सर काम आएगा, ना नेबर काम आएगा, ना फ्रेंड काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। अल्टीमेटली फैमिली का जितना भी रेबेलियस हो जाए यंगस्टर्स लोग, जितना भी अपना फैमिली के साथ आपको प्रॉब्लम हो, पर चिंता मत करिए, वही लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा, उन लोग ही काम आएगा। अब ये जिस तरह भी अपन लोग बोल लेता है कि अरे नहीं फैमिली से लड़ाई है, झगड़ा है, देखो लड़ाई झगड़ा तो अपना वाला से ही होता है ना। अब स्ट्रेंजर से रास्ता में चलता हुआ थोड़ा लड़ाई करेगा, डेली का झगड़ा था तो अपना वाला से है, उसको ही खुल के बोल सकता है, उससे ही खुल के ले सकता है। तो दैट इज व्हाट द फैमिली प्लेज द मोस्ट। देखिए मेरा जो सपोर्ट है, फैमिली जो हमको सपोर्ट किया, अंगद का पांव, रामायण में आप लोग देखा, अंगद का पांव कोई नहीं हिला सकता था। मतलब अंगद का पांव हिल सकता था, बट मेरा फैमिली का सपोर्ट नहीं हिल सकता था। मतलब इट वाज अ रॉक ऑफ जिब्राल्टर, they stood behind me. We are there, you do not have to care, and that is how I think it was made easier. They supported me so much, that is why I also wanted to make sure that I do not trouble them at all, as minimum as possible, because if I cry, then what will happen? My friends had to go out, my family had to go out, and if I sulky, I can't go out, then they will also suffer. It's not their mistake, उनका गलती नहीं है जो हम नहीं जा पा रहा, it is just कपाल है, किस्मत जो है सो है, you have to accept it rather than fight about it. My friends, मतलब बोला ना आपको, अन्नू, बिट्टू, बिंटू, आनंद, मतलब पता नीतू, उन लोग, हम लोग के घर के बिल्डिंग था उस टाइम, टीवी कंप्यूटर था नहीं, तो लोग बहुत जान आता था खेलने, बोर्ड गेम खेलता था। चेस में तो हम अपने आप को एकदम हीरो, वो कास्परोव कार्पोव मानता था उस टाइम का, एकदम रशियन ग्रैंड मास्टर था, हमको लगता था हम ही बन जाएगा, एकदम चैंपियन खेलता था मुझसे। वो कैरम, ये बोर्ड गेम सब एकदम खेलता था। पर देखिए सबका लिमिटेशन होता है ना, कितना बोर्ड गेम खेलेगा। उन लोग बच्चा लोग का पढ़ाई होता था, उन लोग जाता था पढ़ने के लिए। बट एज आई सेड, चलता गया, कारवा बन गया। ओनली इफ यू सर्वाइव, ओनली देन यू विल बी टेकिंग द शॉट इन द वर्ल्ड। एज आई सेड, ऑटो प्रमोशन। मेरा फ्रेंड लोग था, हम लोग क्लास 2 में था, तो अब फ्रेंड लोग क्या करता था, फ्रेंड लोग जाके अपना पढ़ाई कर लेता था। फ्रेंड लोग सपोज एक मेरा एज का फ्रेंड है जो क्लास 4 में, तो मतलब हमको भी 4 में होना चाहिए। उन लोग नेक्स्ट से जाता था 5 में, तो हम उनका बुक्स ले आता था 5 में, सेम बुक्स ले आता था घर में, थोड़ा बात ऐसी 50 कर लेता था, पढ़ता नहीं था। फिर क्लास 6 में लोग जाता था, हम भी क्लास 5 का बुक को उड़ा देता था। क्लास 6 अरे मस्ती। आदमी पढ़ता कैसे है? 2 कारण से, डर से या मन से। डर क्या चीज था? फेल हो जाएगा, खराब मार्क्स आएगा, पेरेंट्स मारेगा। मन क्या चीज था? फर्स्ट आना, अच्छा लाना। हमको तो स्कूल ही नहीं जा रहा है, अच्छा मेरा ही कहता ना डर ना बन, क्या पढ़ना है? हम नहीं पढ़ा। Class 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What motivated you to learn at that time? I mean, when you particularly don't have any target, hope for future in mind, so learning just for learning's sake, I mean, what exactly motivated you? You see, it is totally because I had nothing to do. I was sitting at home from early morning. My brother and sister used to go by 7, 8 o'clock in the morning. What can I do sitting at home? No TV. Staring at the ceiling. तो इसी तरह से हम लोग आगे, हम वो फिर पढ़ाई किया, कुछ नहीं किया, जैसे तैसे करके अपने आप को ऑटो प्रमोशन किया। कोई विल नहीं था, पढ़ता रहा। इसलिए हम बोलता है, हमको नहीं पता था हम टीचर बनेगा, कोई एम ही नहीं है टीचर बनने का, क्या पता, पढ़ाई नहीं है। एक तो डॉक्टर बनने के लिए BLB का वर्क होता है, MBBS डिग्री का दरकार पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए BLB का डिग्री दरकार पड़ता है। आप इतना बड़ा एंकर बना है, आप भी पता नहीं कितना बड़ा PhD कर रखा है। तो टीचर बनने के लिए कुछ तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम बनता है यार। हम क्लास 2 का एजुकेशन है और आज हम टीचर है। तो आप लोग सोच के देखिए, ये मेरा वो नहीं है, इट इज जस्ट दैट somehow I studied, somehow I नॉलेज आया, तो आज हम टीचर बन गया। As they say, it might look impossible, but as they say, nothing is impossible in the world. ये सब स्टोरी हम बताता नहीं है। लेकिन क्या है, अभी लॉकडाउन हो गया, 4-5 महीना सब कोई घर में बैठा है, तो स्टूडेंट लोग बहुत टेंशन में आ गया, यूथ लोग बहुत टेंशन में आ गया, सर क्या करे, फ्यूचर कैसा है। जिसके पास जॉब है उसको पता नहीं जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसके पास जॉब रहेगा उसको ये नहीं पता पे कट होगा कि नहीं होगा, स्टूडेंट लोग को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम इसीलिए स्टोरी बताया। ये तो बहुत फेमस कोट है, व्हेन वी बिकम ऑथर ऑफ ओन स्टोरी वी लेट अदर पीपल लर्न फ्रॉम आवर लाइफ विदाउट हैविंग टू लिव थ्रू इट। दिस इज व्हाट one of my students told me to convince me to share my all the story with all of you. That is why I'm sharing. कि अगर हम survive कर सकता है, if I can do it, then आप लोग के लिए तो sky is the limit. It's just a matter of
having the will to survive. वो चीज बढ़ते बढ़ते 1980 से 1990 बीत गया और हम कुछ नहीं किया, ऑटो प्रमोशन किया, न्यूज़पेपर है, जो भी करो शिद्दत से करो, पैशन से पढ़ो। आज उस टाइम पढ़ा तो आज देखिए आप लोगों के सामने बैठ के सब बात कर सकता है, नॉलेज है। दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्ट, वी वेंट ऑन। दैट इज व्हाई से ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे तो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ठान ले, गांठ बांध ले, कर्म के कुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न पाप काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। दैट इज व्हाट हरिवंश राय बच्चन से, ज्ञान इज सुप्रीम एंड दैट इज ऑलमाइटी। उसको ध्यान रखो, सब कुछ हो जाएगा आगे जाके। तो सर उसके बाद वाले जर्नी पे आएंगे, हाउ डिड यू बिकम द टीचर? आई मीन दैट पार्ट, द लैटर पार्ट, हाउ डू आई बिकेम अ टीचर? देखिए दैट इज आल्सो एज आई सेड, इफ यू सर्वाइव गुड थिंग्स विल हैपन, you just have to see how to go about it. One by one things will come into jigsaw puzzle. You will not know that, as Steve Jobs once said, joining the dots. I read a lot, तो people को लगा हमको थोड़ा नॉलेज है। हमारे बगल में नेबर्स में हम लोग मानिकतला में रहते थे, फिर हम लोग सॉल्ट लेक में आ गए। तो सॉल्ट लेक में आने के बाद हम लोग का क्या हुआ, कैलकाटा का सबब में है, तो सॉल्ट लेक में हम लोग आके रहने लगे 1989-90 में। तो फिर हम लोग के बगल में घर में एक स्टूडेंट को एक दिन मेरे से LCM HCF का क्वेश्चन पूछने आ गई। तो सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन था, शी वाज इन क्लास 4-5, तो वो आके मेरे को पूछने आ गई। तो मेरे पास टाइम था, अब बता दिया। देखिए मेरे पास एजुकेशन जीरो है, बट बाय दैट टाइम आप सोचिए 1971 का बर्थ है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 91, 92, आई एम टॉकिंग अबाउट 91, 92, 93। तो दैट टाइम वो स्टूडेंट केम 4-5 का, 21-22 साल का हम था, तो 4-5 का एक LCM HCF का सिंपल मैथ्स का बता दिया। नेक्स्ट डे अगेन वो आ गए, फिर मैंने बता दिया, नेक्स्ट डे वो आ गए। That is how, you won't believe, that started the trend. They went on coming in the evening, I taught them, more than taught, I learned. The more I taught, the more I learned, the more I taught, the more I learned. That's why I believe teaching is the best process of learning. It makes your mind clearer. It might sound strange, but as they say, facts are stranger than fiction. आज आप सोचिए, हम अपना पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, कुछ भी all the subjects I have done by teaching those few students who came from neighborhood. उन लोग को पहले हम सुबह उनका बुक लेके पढ़ लेता था, टाइम था मेरे पास, उनको पढ़ा देता था। वो प्रोसेस चलाते उनको क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कराया और हम सीख लिया सब। उनका कुछ हुआ नहीं हुआ, हमको नहीं पता, हम तो टीचर बन गया उसके चक्कर में। दैट प्रोसेस एट द एज व्हेन यू पीपल विल गिव अप योर स्टडीज, बिकॉज आपका एकेडमिक लाइफ खत्म हो जाएगा। उस एज में एकेडमिक लाइफ मेरा स्टार्ट हुआ 22-23 साल का उम्र है, और आज हम उन्हीं को पढ़ाते आज कहाँ से कहाँ तो कारवा बनता गया, चलता गया। इसीलिए द पॉइंट इज, यू नेवर नो व्हाट इज द फ्यूचर अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट माइट बी ले दिस फ्यूचर। इसलिए आज हम पढ़ लिया, पढ़ा दिया, तो आज पढ़ते सीख गया। इसलिए हम सब लोगों को बोलता है कि देखो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, मैंने बोला ना, ई और एफ को नहीं इग्नोर करना, फैमिली और एक एजुकेशन। ई और एफ, ई में ई एजुकेशन, ये सब चाहे रिच हो या पुअर हो, कोई भी फैमिली हो, बट एजुकेशन जरूर करो। अपने से जितना क्षमता हो उससे ज्यादा करो। ये नहीं कि टॉप करना है, सभी कोई टॉप करेगा तो पीछे पर आएगा, वो बात नहीं है, लेकिन अच्छा से करोगे। किस मोड़ पे फ्यूचर में काम आ जाएगा एजुकेशन पता नहीं। आज हमको एजुकेशन काम आ पा रहा है, इसीलिए हम आप लोग से आज बात कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं होता ना, आज कहाँ से कहाँ चला जाता बात। आज उनको पढ़ाया तो आज पढ़ लिया। रिच हो तो भी आपको फ्यूचर में कभी काम आज हम नहीं पढ़ाई करता, मेरा फैमिली मेरे को टेक केयर करता, बट हम कब का डिप्रेशन में मर जाता। इसीलिए हम बोलता है EMF को कभी इग्नोर मत करो, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज उस टाइम का टाइम में द इजीएस्ट थिंग फॉर मी 1980s to 90s what has become a fashion nowadays to go into a state of depression। कुछ होता नहीं है, बच्चा लोग डिप्रेशन में चला जाता है, अरे वो डिप्रेशन में, उसको ये डिप्रेशन। ये डिप्रेशन तो वर्ड हमको पता ही नहीं था उस टाइम पहले तक क्या होता है, हम तो पक्का ही डिप्रेशन में चला जाता है। पॉइंट इज डिप्रेशन इज आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट देयर, द पॉइंट इज इफ यू हैव द विल पावर यू कैन ऑलवेज सर्वाइव इट। देखिए, स्मूथ सी इज नेवर मेड अ गुड सेलर। अगर टफ होगा लाइफ तभी, इसीलिए देखिए लाइफ थोड़ा टफ हो तो अच्छा रहता है, इजी लाइफ तो देखिए with a silver spoon born it can go on, that is I say little bit tough, that is only। आज मेरे पास आदमी लोग इंटरव्यू ले रहा है, कोई कारण होगा तभी ले रहा है ना, ऐसे तो बहुत टीचर है। लेकिन हमको एक चीज बहुत अच्छा दिखाई दिखा कि जब स्कूल में पढ़ रहा था ना, हमको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखा कि देखो आज सबके पास एजुकेशन डिग्री मार्क्स है,
but knowledge का कमी है. I think that knowledge is really everyone is bookish. रट लो. हम लोग सब स्टूडेंट हैं. हम लोग क्या पढ़ते हैं? बुक से पढ़ के रट लेते हैं, बस वही जाके दे देते हैं. No one is ready to change. Change is the only thing inevitable, but people are resisting and resisting. People say क्या नहीं हमको नहीं. Same old math. So we are teaching to become parrot. But तोते जो है ना parrot, वो आसमान में अच्छे लगते हैं, क्लासरूम में अच्छे नहीं लगते हैं. पैरट वहाँ पे अच्छा लगता है, क्लासरूम में. हम लोग को तोता की तरह पढ़ाया जा रहा है. इंडिया में 1.5 करोड़ बच्चा नया पैदा होता है हर साल. 1.5 करोड़ बच्चा पैदा होता है. कहाँ से जॉब आएगा? कितना ही कोई भी पॉलिटिशियन आ जाए, बट इतना जॉब नहीं क्रिएट कर पाएगा वो. 1.5 करोड़ बच्चा लेना. तब हम स्कूल लोग को बोलता है क्या करो तुम लोग, वो करो, तुम लोग एक्स्ट्रा कुछ लाओ. एजुकेशन डिग्री मार्क्स 3 पियोन भी हीरो था. बट अगर तुम लोग को देखिए 3 इडियट्स का जो चतुर था, 3 इडियट्स का चतुर का कैरेक्टर देखिए, वो बहुत हीरो था. वो बहुत हम लोग उसका पूरा मूवी में मजाक उड़ाया. वो भी बहुत सक्सेसफुल मैन था. उसके एजुकेशन डिग्री मार्क्स था. बट इफ यू वांट टू बिकम द आमिर खान, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा. एंड दैट एक्स्ट्रा आई थिंक एजुकेशन डिग्री मार्क्स के साथ वो है नॉलेज. इफ दिस इज देयर, नॉलेज इज देयर, then you can get high score. I'm telling you this. People say हम लोग ब्लैक मनी व्हाइट मनी सुना. हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी सुना है. जाके जब इंटरव्यू देने जाओ हेलीकॉप्टर मनी बोलो, तब लगेगा क्या हेलीकॉप्टर मनी, ये क्या आसमान से गिरेगा? वैसा ही कुछ होगा. एक्सप्लेन देम. इंडिया का इन्फ्लेशन 6%, अमेरिका का इन्फ्लेशन 2%, वेनेजुएला का इन्फ्लेशन 1 करोड़% इन्फ्लेशन. 1 करोड़% इन्फ्लेशन. 1 रुपए का पेन जो आज है वो 1 करोड़ रुपए में मिलेगा नेक्स्ट टाइम. यस, पागल है क्या? ऐसा नहीं हो सकता. कब का बात है? 100 साल पुराना नहीं, अभी का 2019-20 का बात कर रहे हैं. द इंटरव्यू वाला भी शॉक हो जाएगा. कैसे? देन यू विल शॉक हिम अगेन. वेनेजुएला इज द हाईएस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट ऑयल कंट्री शुड बी द रिचेस्ट, बट इज द पोरेस्ट इन द इन्फ्लेशन रेट. हाउ? दैट इज व्हाट आई टेल देम. शॉक एलिमेंट लाओ. इंडिया का जीडीपी 10 साल का लो, 10 साल का लो. नॉमिनल जीडीपी 50 इयर्स का लो. इफ द लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज व्हाट आई से. जो चीज आज आया है हम 10-15 साल से उसी तरह से ही पढ़ा रहे हैं. सिर्फ लॉजिक. आई विल टेल देम नॉट टू हरोफाई थिंग्स. अरे रटने के तो और बहुत चीज है, ये रटने का चीज है. सर एक चीज जो आपके बात से आई, डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज आर वेरी कॉमन these days in young minds, youngsters. Although they are very successful in academics or financial, they belong to financially well-off families, but we see that very frequently they go into depression, as you also said. So you said that it's become a fashion, but what I would like to ask that whether the society has something to do. I mean, do you think कि lack of empathy in the society and unhealthy competitions, nuisance and politics at workplaces, bullying by people, what all these things somehow has increased. Yeah, what I can say is that देखो 20-25 साल पहले हम लोग को डिप्रेशन का मीनिंग नहीं पता था. उस टाइम भी डिप्रेशन होता होगा, बट हम लोग को पता नहीं था. what we never feel that हम लोग को खराब लग रहा है, we are feeling let down, लो फीलिंग हो रहा है. अब क्या एक वर्ड आ गया डिप्रेशन. क्या ये रीजन था कि आई मीन ये क्या रीजन था? आई मीन व्हाट इज द रीजन कि तब नहीं पता था और 20 साल बाद या 30 साल बाद अभी जाके इट हैज बिकम अ फैशन, एज यू सेड. सो सोसाइटी का कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या यहाँ पे? क्योंकि जैसे कि आपने बताया उस टाइम में फ्रेंड्स, फैमिलीज, ये सपोर्ट सिस्टम होता था. टुडे वी सी दैट किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए. I mean, nobody wants to hear. I will not go into is that a reason? I think people have become a little bit weaker, I guess, because things are getting a little bit easy. So I think that it's more a mind game. To be very honest, I still think that it is a mind game. That I am not saying that it is not there. It is there. But I think few cases I can understand that there were some problem, but I think that it can be managed if you are very thorough about it. If you have a little bit strong mind, meditation and a willpower, you can overcome it. So it is just a matter of having a little bit of control over your mind and your heart. I think it's more of a mind game. I think that is, I feel society past life. देखो जब तेंदुलकर क्रिकेट खेलने जब पिच पे उतरता था बैट लेके, वो 130 करोड़ पॉपुलेशन का वो बोझ लेके आता था. मतलब the kind of pressure he was having to go through every time he passed, that doesn't mean that people give up. You have to stand and face the situation.
And with my experience, I can only say that it is only just a matter of survival. Only then you will be able to do it. Yes, understood. And another question, like, as our viewers already know, that Focus offers a digital platform to provide high quality professional education and best possible information for the various government job aspirants. तो वहाँ क्या होता है कि people keep on trying, they fail again and again, तो उसमें demotivate हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं मेहनत करना और नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते, उसमें social pressures भी होते हैं, people keep on asking that when will you get a job, and these things happens. They are somehow afraid of giving effort again and again. They're afraid of failure. So how, according to you, how to deal with these failures? You see, I can only relate with my life. If I thought that failure is something to give up, then I would not have survived at all. I can only say, try and try, you will succeed. एक तो बहुत famous हरिवंश राय बच्चन का एक और famous quote है, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, but you need to follow some good quotes also. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. असफलता मतलब failure. असफलता एक चुनौती मतलब एक तो चुनौती means it is a target, it is something that you have to achieve. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. Accept it कि you will fail and fail. असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो. तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो. तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. You must have heard it about it. It's a very very famous song, and every time you hear it, you get the boost and you get the energy. But asafalta, failure is a part and parcel. You have to accept it. Just do not run away. Try and try, and until you succeed. And without hard work, there is no shortcut to success. And without hard work, there is no point in getting a success. Sir, how do you differentiate self-learning as you did and the mentored learning as you are doing right now? I mean, in a proper education system, methodical, methodical, yeah. You see, self-learning, I'm telling you, one student of mine came up, a girl called Autoshri Ghosh. She came up and asked me, sir, आप इको पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं. Tell me who was your teacher. तो मैं शॉक में चला गया कि कौन टीचर हो. मैंने सोचा तो मैं तो कभी स्कूल गया नहीं क्लास 2 के बाद. तो मैंने सोचने के बाद बोला, नो वन इज माय टीचर. एंड शी सेड, वो मस्ती में बोलने लगे, ओ सर आप उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, आप इको अच्छा पढ़ा लेते हैं इसलिए आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं. वाह वेरी नाइस, ये गलत बात है, ये वो सब बोलती रही. बस ही में बोले थे कि बस हाईलाइटर बैटरी चल रहा था. Then I thought about it, ये तो बात क्वेश्चन तो ठीक ही है. Then I went back and thought about it. Then I realized कि हम सपोज आज उसको पढ़ाया कुछ, उसको ठीक समझ में नहीं आया, बोली सर समझ में नहीं आया. नेक्स्ट टाइम वापस वो दूसरा तरह से समझाया, फिर वो बोली नहीं समझाया, फिर हम तीसरा दिन अलग तरह से समझाया, तब वो बोली हाँ समझ में आ गया. तो इसका मतलब मेरे को क्या लगा, who taught me? That girl. That means who are my teachers? And then I told her, you all are my teachers. You, the students, all are my teachers. Because those people from whom I learned, that is why I came to know all the things. It might sound incredible and cliche, but that is the fact it is. And I learned all the things. So what is the age group of students you mainly work with, and what are the strategies you use to motivate them? मैंने सुना आप कुछ छोटे मोटे gifts देते रहते हैं कि there are surprises if you do something like this, pizzas and pens or something. I would like to know more about those things. देखिए, पहले तो हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ाता था. फिर बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, भगवान का दया, उन लोग का दया के कारण. फिर हम क्लास 6, 7, 8, 9 छोड़ा. फिर हम 11, 12 में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगा. आई कंसिडर 11, 12 एंड ओनली 2 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी. फिर थोड़ा दिन बाद अकाउंटेंसी भी छोड़ना पड़ा. हेल्थ डिटीरियोरेट करता है, किडनी खराब हो गया, शोल्डर्स देखिए इसी तरह रहता है, डिके करता है, हार्ट में प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम है. नो पॉइजन कराइए स्कूल में. फिर हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं. तो आई ओनली टीच 11 and 12 का इकोनॉमिक्स, क्लास 11 and class 12 in Calcutta and all over India right now teaching absolutely free of cost. तो वो उनके साथ डील करता है मुश्किल में. 11 और 12 का CBSE IISc कोई भी बोर्ड हो, वो उसको हम इकोनॉमिक्स कराता है. और जो मेरा मेन पर्पस होता है कि उनको कुछ फन हो, थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना है, तोता नहीं बनना. इसलिए उनको लॉजिक समझाता है. अब उनको बजट चैप्टर पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स में,
तो फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट करा दिया ये। फिर हमको क्या बोलता है, इफ यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक्स और उसका ये सिचुएशन है, व्हाट विल यू डू टू रेक्टिफाई इट। तो हम केस स्टडी बोलता है। 4 दिन बाद रिजर्व बैंक का वो आने वाला है, वो क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है रिजर्व बैंक का। आपको क्या लगता है बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट क्या करेगा? दैट इज हाउ आई ट्राई टू बिल्ड अप। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर माय स्टूडेंट्स। ना दिल बड़े है ना पैसे बड़े, बट स्टूडेंट लोग का एहसान बहुत बड़ा है। आई फ्री पिज्जा, पेन, लास्ट ईयर तो मैंने आईपैड बांट दिया, आईपैड, प्रॉपर आईपैड आज एकदम ब्रांड न्यू, वो भी हम दिया है सिंपल क्विज के लिए। आप लोग मेरा साइट पे जाइए, हम अपना हर क्लास में क्विज लेता है, उनको नया नया चीज बताता है, डॉलर का रेट ग्राफ दिखाता है, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कराता है, सब कुछ उसको ट्राई करता है जितना भी हो सके। कल ही हम एक और नया क्विज लेगा, अपना काहूत पे लेता आजकल ऑनलाइन क्विजिंग, फिर उसका राउट करेगा। तो यही चलता रहता। देखिए बोला ना, कोई मेंटोर नहीं था तो सेल्फ लर्निंग किया, इसीलिए आज ये सब जानता है। Sir, what is success according to your definition? I mean, how important is perfection, passion, hard work? People have nominated me twice for Padma Shri. I didn't get it till now, but I've been nominated for Padma Shri. Some very big personality has called me Stephen Hawking of India, and there are a lot of awards that I keep on getting time to time. I've been on. But you see, that success is all right. That is the key. But the success which I see in the eyes of my students, the glint, the shine that I see in the eyes of my students when they come and talk to me, when they call me, said कि सर आपने हेलीकॉप्टर में नहीं बताया था, and I was able to crack the interview. कोई बोलता है वेनेजुएला 1 करोड़ पर्सन देखे, my interview was stunned, and they were speaking, oh ये क्या बता रहा है? Like they even knew about it, and that kind of feeling, the positive vibe, the body language with which they utter. And that I think is the biggest success. Nothing can be more important and more rewarding than that thing. मेरा काम है सिर्फ तुम लोग के लिए न्यूज डालना, वो बोला ना गिफ्ट ला के न्यूज लेके देना। देखिए मेरा रूम में देखिए, एक ऊपर में टीवी लगा हुआ, मेरा रूम में 5 टीवी लगा हुआ है। एक टीवी ये है, एक सीलिंग पे है। आदमी लोग बोलता है सर सीलिंग पे टीवी लगाएगा, हम एक तो टीवी लगा रहा था अपना पंखा के नीचे बगल में ऊपर में, सबको बोला सर गिर जाएगा मत लगाइए सीलिंग पे टीवी, हम अर्थक्वेक आएगा तो गिर जाएगा। हम बोला यार पंखा भी तो सीलिंग पे लगा हुआ है, अर्थक्वेक आएगा तो वो भी गिर जाएगा। बोला नहीं सर यहाँ पे लगाइए। आई गॉट इलेक्ट्रिसिटी, इधर सामने भी टीवी है, इधर भी टीवी है, सारा दिन टीवी दिखता है। वो रामायण में तो कैरेक्टर है सबरी क्या करती थी ना, बेर चुनती थी, तो बेर खाती थी, चक के राम जी को देती थी, जो अच्छा होता था राम जी को देती थी और खराब वाला फेंक देती थी। राम जी कई जन बोला राम जी को यार आप झूठा खा रहे हो, इसका व्हाट इज दिस, सब झूठा खा रहे हो, वो सभी का वो झूठा। बोला वो इतना प्यार से खिला रही है ना तो मैं खा रहा हूँ। अब अगेन क्लीशे डायलॉग लगेगा, ये मेरे लिए जो स्टूडेंट है ना वही राम जी है। मेरा काम है कि सारा न्यूज गैदर करो, अच्छा न्यूज़पेपर रीडिंग ये करके अच्छा से निकालो और उन लोगों को थोड़ा अच्छा चक के दो। एज ए से जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, मैंने सोचा मैं मास्टर एक ही चीज बनूंगा, एंड दैट इज नॉलेज, दैट इज द ओनली। देखिए मैं दुनिया का सबसे विल्ला यूजलेस आदमी हूँ, बस कोई काम नहीं है, एक ही काम है सिर्फ न्यूज पढ़ना और न्यूज को सब्सक्राइब करना। दैट इज आई पिक द बेस्ट, दैट इज आई विद गारंटी आई से मेरा जियो का वीडियो, मेरा कोरोना वायरस का वीडियो, मेरा वेनेजुएला का वीडियो आप लोग देखेंगे, इस तरह का हजारों वीडियो होगा यूट्यूब में, करोड़ों होगा, but you will never find the content which I have. It's because that is my only aim, कि अच्छा से अच्छा डालना है, अंदर ही करना है। Sir, as we come towards the end of our interaction, I would like to ask you one message that's always on your mind and you want to share with the young minds to us. You see, I can relate to my life only. It might sound like ज्ञान, it might sound like वही बच्चा लोग का माँ बाप लोग इतना कान से बोलता है, इतना बोलता पड़ता है, आजकल बच्चा लोग सुनता भी नहीं, यार बोलने तो वैसे ही बोलेगा। देखिए आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो नेटफ्लिक्स, अमेज़न ठीक है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह ठीक है, आज के टाइम में जरूरी भी है, नहीं तो उसके बिना हम लोग का लाइफ पास नहीं होगा, हो रहा है, बट बैलेंस रखिए। देखिए अगर आप बैलेंस नहीं रखेगा, बाय द टाइम दिस इज ओवर, you are going to be in big trouble. You are going to be big trouble because you are not out of practice. I'll just narrate a small mythological story. इंद्र भगवान is the god of rain. एक बार वो नाराज हो गए किसान लोग से और बोले कि इस बार हम बारिश नहीं करेंगे 12 साल तक। सब किसान लोग भाग के गया इंद्र भगवान के पास,
द रेन गॉड कि प्लीज महाराज हम लोग से गलती हो गया, आप प्लीज बारिश कर दीजिए, प्लीज बारिश कर दीजिए। वो बोले नहीं हम नहीं करेंगे। लोग बहुत प्लीज किया तो बोले जाओ शंकर भगवान के पास जाओ, शंकर भगवान अगर डमरू बजा देंगे ना बोले ना तो हम कर देंगे। सब कोई भाग के गया शंकर भगवान कि महाराज आप डमरू बजाओ। शंकर भगवान डमरू बजा देते। इंद्र भगवान उनको पहले ही बोल दिया था, वी हैव टू टीच देम अ लेसन, डोंट डू इट, टेल देम कि हम 12 साल बाद ही डमरू बजाएगा। तो शंकर भगवान ही बोल दिया हम 12 साल बाद डमरू बजाएगा। सब किसान लोग थक के वापस आ गया कि सर नहीं मान रहे हैं, गॉड भगवान नहीं माने, क्या करें। 12 साल तो लोग बैठा है। लेकिन एक जो फार्मर था ना वो हर साल खेती करता था, उसको पता था कि कुछ नहीं उगेगा, फिर भी वो हर साल खेती करता था। उसने बोला पागल है तू कि तुमको तो पता बारिश होगा ही नहीं। वो बीज भी बोता था, हल भी चलाता था, सब कुछ करता था। बोला क्या कर रहा है तुम? बोला देखो 12 साल तक तो बारिश नहीं हो हमको पता है, लेकिन 12 साल तक ये सब नहीं कहना तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा। और 12 साल बाद जब ठीक होगा सब चीज तब हमको आएगा नहीं ठीक से करना। तो हम अपने आप को प्रैक्टिस में रखने के लिए यूजलेस होते हुए भी हम काम करते जा रहा है, 12 साल बाद काम आएगा। पार्वती जी वाइफ ऑफ शंकर भगवान, when she heard that ना, she felt pity on those farmers। वो गई शंकर भगवान के पास और बोली महाराज अगर आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाओगे तो आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाओगे, आपको तो अभ्यास करना चाहिए। तो शंकर भगवान तो हमारे भोलेनाथ, भोले वाले नाम ही उनका भोले वाले, वो बेचारे बजा दिए। तो बाय द एग्रीमेंट जैसी डमरू बजा बारिश आ रही था, बारिश हो गया। ओनली वन गेनर एंड दैट वाज द फार्मर। जो तो इसीलिए क्या कहा इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटायर माइथोलॉजिकल स्टोरी? इसका मतलब ये है कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज जब ये पैंडेमिक खत्म होगा देन लॉट ऑफ पीपल विल रिग्रेट that they wasted their time on Netflix, Amazon and all the entertainment. Enlarge yourself, knowledge yourself. कहीं भी हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते आज यहाँ पहुंच गया, तुम लोग को तो प्योर एजुकेशन मिल रहा है, कहाँ पहुंच जाओगे? Sky is the limit. Just only survive, only then you will be able to take a shot at the silver lining. That is the only thing. Thank you very much, sir, for taking the time out and for talking to us for so long. It was a pleasure to have you with us today, and hope your journey would motivate a lot of young minds who are struggling to reach their dreams or suffering from any kind of difficulties in life. And for our viewers, please keep your eyes on the webpage of Focus to get updated of the next activities. Till then, with these words, stay healthy. Yes, with these words, I end the entire interview. Hopefully, मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं किया होगा. And I've been able to give a complete description of whatever is happening in and around the world along with my life. Please pick the thread from here and keep track of the latest development as and when happen. Because if students go low, I go low. If students go high, so do I. Because you all are the wind beneath my wings. This is my original. What's up, copied that? ये वाला original था. You all are the wind beneath my